दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। सहारनपुर जिले के जो बीजेपी इस वक्त कह रही है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको विपक्ष भड़का रहा है, इनसे बातचीत करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। क्या वाकई ही विपक्ष किसान को भड़का रहा है? क्योंकि इनका एक प्रोग्राम जो था आज यहाँ युवाओं को लेकर, आपको इस फोटो में नज़र भी आ रहे होंगे, इधर से दिखाना शुरू करिए और दिखाते चले जाइए, पूरा चारों तरफ का दिखाइए। इसमें युवा हैं, इन युवाओं को इसी किसान आंदोलन के बारे में पार्टी का आदेश था, क्या आदेश था वो यहाँ इन्होंने उनको बताया है। युवाओं को 2022 का चुनाव है, उस पर भी नज़रें हैं, उसको लेकर भी शायद यहाँ कुछ ना कुछ इन नौजवानों को कुछ ना कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो अपने आप में एक सवाल उठना ही है, क्योंकि अब चुनाव करीब आ रहा है। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी कह रही है आप किसानों को बरगला रहे हैं, आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। देश के अंदर हिंदुस्तान की सरकार देश के अंदर कुछ उद्योगपतियों को देश को गिरवी रखनी चाहती है। जिस व्यक्ति के पास हजारों करोड़ रुपए का माफ़ कर दिया हो, अडानी नाम का उद्योगपति, अंबानी नाम का उद्योगपति, इन उद्योगपतियों के नाम पूरे देश को बेचना चाहते हैं। जिस अडानी को 4-4 हज़ार करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश की सरकार ने माफ़ कर दिया हो, उसको देश को रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। और अगली नियत है देश के किसान की जो ज़मीन है, इनको भी उद्योगपतियों को गिरवी रखने का सरकार काम कर रही है। देश का किसान जो इस भूमि के सहारे, ज़मीन के सहारे अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उसको फिर गुलाम बनाने की नियत सरकार की है। ये आंदोलन इसलिए है, ये भारतीय जनता पार्टी इससे बच नहीं सकती। कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कोई किसान पाती और पराली नहीं फूकेगा, और बात पूरे देश के अंदर मीडिया ने बात उड़ाई कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से ही ये पराली और पाती फूकने से मना किया गया किसान को, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, किसानों को जेल भेजा गया, बहुत बड़े स्तर पर किसानों को के ऊपर जुर्माना किया गया। और अब जब देश का कृषि मंत्री फैसले पर आया, प्रधानमंत्री का संदेश लेकर, उसने एक उसका जवाब था, उसका बयान था कि सरकार ने 2 बात मान ली। एक बात मान लिया कि अब पाती और पराली फूकने का जो कानून लागू किया था वो वापस ले लिया। जब पहले आप ये कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और आप कहते हो सरकार ने वापस ले लिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था? इनकी सरकार के ने किसानों के साथ और देश की जनता के साथ जो व्यवहार इनका है, जो किसान को बेचना चाहते हैं, ज़मीन को बेचना चाहते हैं, गिरवी रखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी इस काम को नहीं होने देगी। इसी बात को लेकर हम आप युवाओं के बीच में आ जाए हैं। तो वही तो आप काम कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है। आप कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का राज हो जाएगा, आप कह रहे हैं ना किसान को। बीजेपी कह रही है आप किसान को बरगला रहे हैं, हमने जो कानून बनाया है वो किसान के हित में बनाया है। आप कह रहे हैं कि वो एक तरीके से बीजेपी जो है किसानों को अडानी अंबानी के हवाले कर देगी, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो वही तो बीजेपी कह रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, इस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने कहा अभी कि 2 कानून वापस लिए गए हैं। जो 4 कानून की जो लिस्ट दी गई थी उसमें 2 मुख्य जो कानून थे, हमारे दर्शक भी जानते हैं और पूरा देश जानते हैं। किसानों की जो मुख्य मांग है वो यही है कि 3 कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी के ऊपर एक कानून बनाया जाए। जो 4 आप मांग किसान ने दी थी उसमें से 2 मानी गई है ना, तो वो 4 किसान ने दी हैं तभी तो 2 मानी गई हैं। किसान ने नहीं, किसान के साथ झूठ बोला गया कि पराली पहले से प्लानिंग के तहत ये बात हुई थी कि पराली और पाती फूकने का कानून सख्ती से लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वापस लेने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पर सर दिया तो किसान ने ही लिख के है ना कि हमारी 4 मांग है, उसमें 4 में से 2 ही हैं। अब वो किसान की जो मांग है, ज़मीन उद्योगपतियों को ज़मीन ना जाए, हमारी मुख्य मांग ये है। किसान के ये लोग कहते थे कि किसान को उसका 1.5 गुना उसका फ़ायदा होगा, रेट मिलेगा सरकार को। कौन सा रेट मिलेगा? गन्ने पेमेंट आज तक नहीं हुआ। गन्ने का जब आलू आता है, फसल आती है तो 40 रुपये किलो आलू, 50-60 रुपये किलो आलू, और जब किसान खेत में आलू की फसल तैयार हो जाती है तो 4 रुपये किलो आलू। ये कौन सा कानून है देश का? अभी गन्ने का जो एमएसपी है वो क्या है फिलहाल, बता पाएंगे थोड़ा सा? अब तो कुछ नहीं है, अब तो जीरो आ रहा।
अब तो पेमेंट नहीं हो रहा। 14 दिन की सरकार 14 दिन में पेमेंट कर देंगे। आज तक कहाँ पेमेंट हुआ किसान का? किसान दुखी है, फिलहाल पेमेंट अब तक नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं, किसान को बर्बाद करने में तुली सरकार। पर देश की सरकार 4 उद्योगपतियों के हाथों में खेल रही है इस टाइम। देश की सरकार किसान को बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया। आप खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं लोगों के ऊपर, खाने के लिए अनाज नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपकी बात बड़ी रखता हूँ। आप कह रहे हैं किसान को बर्बाद कर रही है सरकार। 7 महीने पहले ऑर्डिनेंस आया था, 7 महीने से समाजवादी पार्टी कहाँ थी? अब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी भी शुरू हो गई, ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ती रही किसान की और आगे लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी सरकार में आंदोलन करने की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो किसान सोचता था उसको समाजवादी पार्टी पहले ही काम कर देती थी। जो किसान का हक बनता है समाजवादी पार्टी उससे बढ़ कर देती थी। आज तक का रिकॉर्ड है, गन्ने का रेट जब कांग्रेस सरकार दिल्ली से गई थी, गन्ने का 58-50 पहले रेट बढ़ाती थी और समाजवादी पार्टी ने 15-15, 20-20, 22-22 रुपये गन्ना रेट बढ़ाया 1 साल के अंदर। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी बिल्कुल खरी थी। अगर ऐसा था तो फिर 2017 के विधानसभा में चुनाव में समाजवादी पार्टी कैसे हार गई? फिर बीजेपी की सत्ता उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे कायम हो गई? सरकार की जहाँ तक बात है, हम जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है किसान के, मजदूर के मुद्दे पे, छात्र के, नौजवान की दवाई के, पढ़ाई के, कपड़े के मुद्दे पर लड़ाई लड़ती है। ये चुनाव लड़ते हैं भावना को, धार्मिक भावना भड़का कर चुनाव लड़ते हैं, जो कि बहुत आसान काम है। देश की जनता को भड़का कर चुनाव लड़ने का बहुत आसान काम है। जनता का पेट भरने के लिए, जनता को कपड़ा देने के लिए बहुत कठिन काम है। जो देश की जनता के लिए होना चाहिए वो बहुत कठिन काम है। ये देश की भावना, हिंदू धर्म और मुसलमान के नाम पर, हिंदू के धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर सरकार बनाना बहुत आसान काम है। और मुद्दों के नाम पर जो जिससे देश की भावना जुड़ी, देश के मुद्दे जुड़े हैं, उस पर बहुत मुश्किल काम है, जिस पर समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती आई है। चलिए सर, खैर आप वही काम कर रहे हैं जो राजनीति यहाँ भी शुरू कर दिया आपने। बीजेपी वर्सेस जो है समाजवादी या बीजेपी वर्सेस बीएसपी, ये तमाम कांग्रेस, वही सर जो विपक्ष कह रहा, जो विपक्ष को इस वक्त दाग लगाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है, तो आप यहाँ राजनीति करते हुए नजर भी आ रहे हैं। ये कौन सी बरगलाने की बात होगी? हम तो गन्ने का, हमारी सरकार को गन्ने का रेट दिया गया, छात्रों को लैपटॉप दिए गए, लड़कियों को कन्या विद्या धन दिया गया, हर काम हुआ, सड़कें बनी, सारा काम हुआ। इस सरकार में कौन सा काम हो रहा है? छात्र के लिए दवाई कहाँ है? दवाई हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, बच्चों को पढ़ाई नहीं है। अब भाई मुझे बताओ, 2 महीने पहले लॉकडाउन लागू कर दिया, जब देश के अंदर इतने मरीज नहीं थे, जब लॉकडाउन था, आप देश के अंदर इतने मरीज, अब सब खोला, कहाँ चलेगा लॉकडाउन? वो क्यों बोलो? सारी रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, किसान की ज़मीन बेचने का प्रोग्राम हो रहा है। ये देश में राजनीति नहीं है, ये तो देश के साथ क्या होने जा रहा है वो हम उस बात को लेकर जनता के बीच में है। बीजेपी के नेताओं से भी जवाब मांगा जाएगा। जिस चीज़ का जिक्र यहाँ जगपाल जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्राइवेट संस्थान हैं उनको देश की कुछ चीज़ें बेच दी गई। वो रेल बेचने का जिक्र कर रहे हैं, हवाई अड्डे बेचने का जिक्र कर रहे हैं। जिस दिन किसी बीजेपी नेता से हम इंटरव्यू करेंगे ना, इस सवाल को उनसे ज़रूर, इस सवाल पर उनसे बातचीत करेंगे। एक चीज़ जी क्या कहना, बताइए। अभी मैं लखनऊ था जी, और मैं लखनऊ हवाई अड्डे से बैठ के मुझे एयरपोर्ट आना था जोलीग्रांट, और मैं कुछ दिन पहले भी हवाई अड्डे पे था तो वहाँ पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लिखा हुआ था। आज जब मैं 6 तारीख वहाँ से बैठा हूँ, उसी हवाई अड्डे पे लिखा है अडानी एयरपोर्ट, रेल पे लिखा है अडानी रेलवे। जब भारतीय रेल थी वो अडानी रेलवे, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट था वो अडानी एयरपोर्ट। यही देश से लगा, ये इसे उद्योग बांट जाएगा। अंग्रेजों में इनमें क्या अंतर है? ये माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। तो जब 7 साल से कहाँ हैं फिर आप? 7 साल से बीजेपी है ना यहाँ, 7 साल से आप क्यों नहीं? अभी 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो सब चीज़ें याद आ गई। आपसे एक बात बताई थी, हमने एक बात बताई आपसे कि इन लोगों ने, मैं कहता हूँ देश के अंदर धार्मिक भावना भड़काकर, जातिवाद का मुद्दा भड़काकर बहुत आसान सरकार बनाना है। देश को चलाना और सरकार बनाना सबसे कठिन काम है। जनता को उसके काम दिखाओ, उसका गरीब का काम करो, छात्र का काम करो, नौजवान का काम करो, लड़कियों को पढ़ाई सुविधा दो, लैपटॉप दो। जिससे देश तरक्की करेगा। देश तरक्की इससे अडानी के नाम से बदलने से, इन चीज़ों से बदलने से काम नहीं चलेगा। इसको काम करके करोगे तो तब काम चलेगा, नाम बदलने से कभी काम चलने वाला नहीं। और ये देश को गिरवी रखना चाहते हैं। अंग्रेज़ों की हुकूमत जो देश के अंदर थी, जिन लोगों ने देश आज़ाद करा था, दोबारा फिर देश को गुलामियत की तरफ ले जा रहे हैं। ये मात्र कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को देश को गिरवी रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। हम लोगों को हमारी ज़मीन पे मजदूर बनाना चाहते हैं। वो समाजवादी पार्टी नहीं होने दे जाएगी, देश का नौजवान नहीं होने दे जाएगा।
चलिए, आज तो खैर बीजेपी के ऊपर जो है तकड़ा हमला यहाँ बोला है जगपाल जी ने, लेकिन एक आखिरी सवाल उनसे करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे और करते हैं, तो 2022 के चुनाव के लिए क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से बिगुल बजा दिया गया है? क्योंकि आपने भी नकुड़ विधानसभा से ताल ठोकी है। क्या आपको आश्वासन जो है हाईकमान से मिला है इस नकुड़ विधानसभा के चुनाव को लेकर? हम लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे बाद हमसे काम करने के लिए आदेश किया था और मुझे बहुत दिन पहले इस विधानसभा का प्रभारी बना दिया गया था। टिकट मांगने का अधिकार हम सबको है। मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूं और क्षेत्र में हमारा मकसद सरकार बनाने का है। सरकार जब पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सब रात दिन काम पर लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में है और हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है, देश को बचाना है। हमें किसी को हराने जिताने के लिए देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है। आज प्रदेश बहुत बुरे दौर से गुजरा देश। ये देश को जब बर्बाद करने के लोगों ने ठान लिए, समाजवादी पार्टी इस काम को नहीं होने दी जाएगी। यानी आप उसी 2022 की वही तैयारी आप कर रहे हैं? 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और हम सरकार बनाने के लिए जनता के बीच में हैं। चलिए, खैर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया। देखते हैं 2022 के चुनाव के ऊपर नज़रें सबकी लगी हुई हैं और यहाँ जगपाल जी ने, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपनी एक दावा ठोक दिया है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी को जमकर ताड़ा है। जिस दिन भी बीजेपी नेता से बात करेंगे तो कुछ तीखे सवाल उनसे भी करेंगे। आज तीखे सवाल उनसे भी किए गए हैं और आने वाले वक्त में हम अपनी इस कार्यक्रम की रफ्तार को और तेज़ी के साथ बढ़ाएंगे। अब आपको दिखाएंगे इसके बाद किसानों के बीच में जाकर कि आखिर इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे। किसान जो आंदोलित हैं दिल्ली बॉर्डर पर, दिल्ली के चारों तरफ के जो बॉर्डर हैं उन पर जो आंदोलित हैं, वो इस समस्या के समाधान को अब कैसे निकाल पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के पाले में जो गेंद इस वक्त सरकार डालना चाह रही है या डाल दी गई है, क्या सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसका समाधान निकलेगा? ये अपने आप में एक सवाल है। इसी सवाल के ऊपर जाकर लोगों से चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे। और पंचायत चुनाव और ये ग्राम पंचायत चुनाव और जो 2022 का चुनाव है उसका वक्त भी करीब आ रहा है। अब आपको शुरू करते हैं सहारनपुर ज़िले से। लगातार आपको खबरें दिखाएंगे किस तरफ किस लोगों का किस जिला पंचायत को सदस्य को लेकर और किस विधानसभा के अंदर किस पार्टी को लेकर लोगों की क्या सोच है, उसके ऊपर आपको लगातार रिपोर्ट अब दिखाते जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, अपना सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।